अपने सिरां नूं झुकावांगे परमेश्वर के कलाम दे लई। उस परमेश्वर धन्यवाद करें जो परमेश्वर तुहाडे नाल और मेरे नाल गल करन जा रहे हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। चुक जाने खुदावंद खुदा अच्छे समय लई सारे समय की पिता तुहाडा नियंत्रण तुहाडा कंट्रोल चाहने खुदावंद। जब खुदावंद अपने वचन के नाल साडे सब दे नाल तुसीं गल करन जा रहे हो एक एक दे लई पिता जी अज दा वचन अज दा कलाम तेरी मिठी वाणी एक एक लई मेरे खुदावंद खुदा सब दे लई खुदावंद आशीष दा कारण बन जावे। सारा समा एक बार फिर मेरे पिता तुहाडे हत्थां विच दिंदे हां। पवित्र आत्मा तुहाडी ब्लैसिंग नूं तुहाडी भरपूरी नूं चाहुंदे हां मेरे पिता जी। एक एक लई मेरे पिता जी अज दा वचन स्पिरिचुअल ग्रोथ दा कारण हो जावे। तुहाडा धन्नवाद तुहाडी वडियाई करदे होए यीशु मसीह दे पवित्र और समर्थी नाम दे विच मंगदे हैं। सब बोले आमीन। जोर से बोले आमीन। धन्यवाद है परमेश्वर दा कलाम परमेश्वर दा वचन असीं पढ़ांगे। मेरे नाल खोलना मत्ती दी अंजील ओदा 11 अध्याय। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद करते हैं। मत्ती दी अंजील 11 अध्याय। किन्ने कोल परमेश्वर दा कलाम परमेश्वर दा वचन है? हाथ खड़ा करिए। जदों भी आने हो मेरे भाई मेरी बहन बाइबल नूं लैके आया करो अपने नाल। मोबाइल नूं कदी मिस नहीं करते। असीं जिथे भी जाने आ असीं देखते हैं अजकल दा फैशन हो गया बच्चे स्कूल कॉलेज भी जाते आ तो मोबाइल नूं नाल लैके जाते आ। कोई होया जिहड़ा मोबाइल नाल लैके जावे? कोई तुहाडे विचों है बच्चे तुहाडे जिहड़े मोबाइल ते नाल लगे होण? मेरी गल समझदे हो? तुहाडे कोल जो तुसीं परमेश्वर की हज़ूरी दे विच उहदे भवन दे विच आंदे हो बाइबल कंपलसरी होना चाहिए। मोबाइल रखते हो ना तुर लगे तैयार हो एक हाथ लाग मारते हैं ना जेबां च एक बार आप देखते हैं पॉकेट चेक करते हैं अपनी कि कितने मोबाइल मिसदा नहीं आ। मोबाइल तो ज़्यादा अहमियत दिया करो संडे वाले दिन परमेश्वर के कलाम दी बाइबल दे लई क्योंकि इस ने तुहानू तो मैनू ब्लैस करना। हालेलुया हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। जिन्हें आनंदित ने बोलांगे हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर मेरे नाल खोलना मत्ती ओदा 11 अध्याय और ओदे 28 दे विच लिखदा कहंदा हे सारे थके होयो अते भार हिट दबे होयो मेरे कोल आओ तां मैं तुहानू आराम देंगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर दा वचन तुहाडे लई मेरे लई हर एक लई एक कॉलिंग आ। एक परमेश्वर दा मैसेज आ तुहाडे लई मेरे लई एक कॉल आ एक साइन आ एक चिन्ह आ कि परमेश्वर बोलदा कि जिन्हें थक चुके आ जिन्हें भार हिट दबे होया। भार हिट दबन दा मतलब ये नहीं कि तुसीं किसी बोझ चुक्या मतलब असीं स्पिरिचुअल तौर ते उत्ते शरीरिक तौर ते नहीं स्पिरिचुअल तौर उत्ते असीं किसी ना किसी बोझ किसी ना पाप गलती गुनाह या कोई मिस्टेक या कोई गलत रिलेशन दे विच दबे हुन्ने आ। उस तो नजात दवात लई परमेश्वर दा वचन लिखदा कि मेरे कोल आओ तां मैं तुहानू आराम देवांगा। पहला जाना पवेगा तुहानू तो मैनू परमेश्वर दे कोल। की करना पवेगा जी? बोलिए जाना पवेगा परमेश्वर दे कोल। जिदा पिता दे कोल ओ उजाड़ू पुत्र गया बेशक पिता ओदी वेट दे विच सीगा किन्ना समा उन्हें वेट कीता वो तकदा रहा होवेगा सुबेरे मॉर्निंग ईवनिंग विच दोपहर दे विच अर्ली दे विच किते ना किते जाके वेट करना होना तकदा होना दरवाजे नूं खोल खोल के है ना। कई बार उन्हें भुलेखे भी पैंदे होणगे कि शायद मेरा पुत्र आ रहा वा। हालेलुया हालेलुया। पर डिसीजन किहदा सीगा वापस आंदा जी? पुत्र दा सी। पुत्र आया तो अपने पिता दे कोल ब्लैसिंग लई फिर उसने फिर उन्होंने किते होर भटकना नहीं पिया। ओदी सारी शर्मिंदगी ओदी सारी ही समस्या ओदी लाइफ दे विच ओ पिता दे कोल जान ते ही दूर हो गई। उन्हें नहीं दस्सिया अपने पिता नूं कि पिता मेरे वस्त्र पटे होए आ मेरे पैरां विच चप्पल नहीं आ मेरे हत्थां दे विच रिंग नहीं आ मेरे पेट दे विच भोजन नहीं आ। सारा कुछ किने प्रोवाइड कराया जी? बाद दे विच पिता ने प्रोवाइड कराया। पुत्र ने दस्सिया नहीं। पिता देखदे सार ही जज कर गया कि केड़ी केड़ी जरूरत केड़ी केड़ी रिक्वायरमेंट आ केड़ी केड़ी चीज जो मेरे पुत्र नूं चाहिदी आ सब कुछ उन्हें कीता। और इत्थे भी परमेश्वर बोलदे कहंदे कि मैं तुहानूं की देवांगा? आराम देवांगा। मतलब मैं तुहानूं की देवांगा जी? हिंदी विच आपां बोलांगे विश्राम आराम। सही है ना? जो सानूं स्पिरिचुअल तौर उत्ते भी और दुनियावी तौर ते भी चाहिदा वा जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਭਵਨ ਬਣਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੂਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਾਚਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਵਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਦਾਊਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਆ, ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਵਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਸਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦਾ। ਅਗਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਪ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੈਲਸੀ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਓਗੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਸਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵੇਗਾ? ਇੱਧਰੋਂ ਤੂੰ ਭਵਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਧਰੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਗਲ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗ ਵੱਲ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਤੂਰੀ ਫੂਕੀ ਗਈ ਜੰਗ ਦੀ, ਔਰ ਦਾਊਦ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਸਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਪਾਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨੂਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਉਤਪਤ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 8 ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰ ਨੂਹ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਆਰਾਮ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰਲੇ ਵਚਨ ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੈਣ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰਾ ਅੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਫੇਵੇਂਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੂੰ। ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ।
और इसी करके उन्हें सब आदम तो पाप के लिए योजना बनाई कि आने वाली जनरेशन भी पाप दे विच रवे। पर एक पर्सन परमेश्वर ने धरती ते वेख्या नूह, जिहड़ा उस पाप तो उस गलत कम्मां तो बचाया गया सीगा, बचिया सीगा, नूह उत्ते परमेश्वर की कृपा दी निगाह होई। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने नूह नूं चुनिया की करन दे लई? आप जानते ना, एक किश्ती बनाने दे लई, क्योंकि परमेश्वर ने जल प्रॉलो लैके आनी सी धरती ते, क्योंकि इंसान की बुराई धरती ते बहुत वध गई सी। इंसान परमेश्वर तो बेमुख हो चुका, पाप दे नाल पलीत आ। पर नूह एक विश्राम, एक आराम पाया हुआ व्यक्ति सीगा, और परमेश्वर ने चुनिया। जदों असीं परमेश्वर दे वचन दे विच पढ़ के देख सकते हो, मेरे नाल खोलना उत्पत ਉਹਦੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰੋਲੋ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने बोलिया कि मैं धरती उत्ते 40 दिन और 40 रात की करन रहा हाँ, मैं 20 वरा रहा, और उस तो पहला तेनों एक तैयारी का समा दिना हाँ, तू एक गोपेर वृक्ष दी, एक वधिया लकड़ी दी एक किश्ती बना। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसनों दसिया, और परमेश्वर ने उस वचन नूं पूरा करन दे लई ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ 13 ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਸਤ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। तू अपने लिए एक किश्ती गोफर दी लकड़ी तो बना, तो किश्ती विच कोठड़ियां बनाई और उन्होंने अंदरों बाहरों राल नाल लिपी। हालेलुया। परमेश्वर ने की बोलिया उसनों, कहंदा तू अपने लिए की बनानी? एक किश्ती बनानी, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तू की बनानी आ? कोठड़ियां। कोठड़ियां ਦਾ मतलब समझदे हो? कोठड़ी ਦਾ मतलब ਕੀ ਆ ਜੀ? इब्रानी भाषा ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ कैन, जिहदा मतलब निकलेगा घोंसला। हुण कोठड़ी का तो घोंसले में डिफरेंस देखना। कोठड़ी का मतलब की है? अगर असीं किसी रेस्टोरेंट में जाइए या एक मकान रेंट ते लईए, उहदे विच कमरे बने होंदे ना, कोठड़ियां बनियां होंदियां, कोठड़ी जिहनूं कहने आपां ना, सिर्फ असीं उत्थे रहने आ और पे करदे आ। उहदा मालक कौन आ? वो होटल का मालक कौन आ? उहदा मैनेजर कौन आ? उहदे नाल तुहाडा मेरा कोई लेना देना नहीं होंदा। देखिया कदी ਆਪਾਂ होटल रेंट ते लईए तो की होंदा? स्टे करते हैं थोड़े टाइम के लिए, मालक ना कोई लेना देना नहीं होंदा, उन्हां कोई रिलेशन नहीं होंदा, ना उहदे मैनेजर दे नाल होंदा वा, सिर्फ असीं उहनूं थोड़े समय लिए पे करते हैं। पर इत्थे जिहड़ी गल लिखी गई है ना, कोठड़ियां, उहनूं इब्रानी विच कहंदे आ कैन, उहदा मतलब घोंसला। परमेश्वर ने बोलिया कि तू उत्थे घोंसला बनाई। हुण कदी किसी ने घोंसला देखिया? चिड़ियां दा घोंसला जिहनूं आपां हिंदी च कहंदे घोंसला, देखिया कदी? घोंसला देखिया? घोंसला रेंट ते नहीं मिलता, वो अपना होंदा। देखिया कदी? समझदे हो? कोठड़ी दे विच प्रोटेक्शन नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, घोंसले दे विच प्रोटेक्शन है। कदी भी चिड़ी दे बच्चे देखिया घोंसले दे विचों मूँह खोलते होंदे, थोड़ा जिहा बाहर नूं देखदे ना, वो मूँह अड़दे आ। और चिड़ी या कोई पक्षी जिहदा घोंसले आपां गल करांगे, वो की करदे आ? बाहरों भोजन लिया के उन्हां दे मूँह दे विच की करदे आ? ओह बोलिए पांदे आ। अगर असी घोंसले दे विच आ, इहदा मतलब असी प्रोटेक्शन दे विच आ, और बाहरों तुहाडी देखभाल की जाएगी। मेरी गल समझदे हो? घोंसले दे विच प्रोटेक्शन है। इत्थे परमेश्वर ने बोलिया कोठड़ियां, जिन्हों आपां इब्रानी च कहांगे कैन, जिन्हों कहांगा परमेश्वर ने बोलिया कि उहदे विच घोंसला बनाई। घोंसले दे विच प्रोटेक्शन आ, घोंसले दे विच सुरक्षा आ, घोंसले दे विच तुहानूं ते मैनूं सेफ आ। क्योंकि घोंसले में होंगे ना, तो बच्चों को पता होंदा वा कि माता पिता बाहर गए तुहाडे लई ते मेरे लिए कुछ लैके आएंगे, और जदों आंदे आ तो बच्चे मूँह खोलते आ, और माता पिता उन्होंने चुंझ दे नाल की करते हैं जी, उन्होंने खिलाउंदे आ। और परमेश्वर ने भी नूह दे नाल गल कीती और उन्होंने दस्सिया सारा भी किश्ती दी लंबाई चौड़ाई कितनी बनानी, करीबन 450 फुट परमेश्वर ने बोलिया उसनूं बनाने लई। और परमेश्वर ने बोलिया कहंदे कि 16 च लिखदा, कहंदे कि तू एक मोग किश्ती लई बनाई। हालेलुया। की बनाई? एक मोग बनाई किश्ती दे विच, मतलब एक खिड़कियां बनाई।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਖਿੜਕੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦੀ ਸੀਗੀ? ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਓਪਨ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਲਯ ਆਵੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੂੰਹ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਨਹੀਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ। ਮੋਗ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੋਗ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਲਯ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਘਾਬਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ, ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਪਰ ਦੇਖ, ਮੋਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਚੇਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੀਲੀ ਛਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਪਰ। ਸਹੀ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋਗ ਬਣਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਘਾਬਰ ਜਾਣ। ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੋਗ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਸਗੋਂ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ? ਪੇੜ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਹੀ ਆ? ਪੇੜ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਹਥੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਲ ਲਿਪਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦਰਖਤ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਇਹ ਨੂਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ। ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਲਾ ਨਾਲ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੋਗ ਬਣਾਈ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਠੋਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ। ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਪਾਗਲ ਹੋਗਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਧੁੱਪ ਇੰਨੀ ਚੜੀ ਹੋਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 17 ਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਖ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਲੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਰਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 13 ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਡੰਗਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਤੀ ਪਰ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਖੀਰ ਵੀ ਵੜੇ, ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਕੋਲ ਗਏ। ਜੋ ਆਏ ਅਰ ਨਰ ਨਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ?
किश्ती दे अंदर, हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्होंने प्रोटैक्शन दे नाल उन्होंने बंद किया, उन्होंने बंद करके रखिया। परमेश्वर ने उस किश्ती नूं बंद किया, अंदर बाहर। परमेश्वर ने सेफ्टी दे विच उन्होंने बंद किया, उन्होंने सिक्योर किया, उन्होंने सेफ किया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने जहाज दसदा की किया जी, बंद कर दिता। अंदर सेफ्टी आ, ਉਹਦੇ अंदर आशीष है। बाहर हुण तूफान आने वाला आ, एक बड़ी चल प्रलो आने वाली आ, कोई नहीं बचन वाला जिहड़ा अंदर नहीं आ, एक भी परसन नहीं सिवाय उन्हां तो जिहड़े साह लैंदे आ वेड़ी दे वोट दे अंदर आ, सिवाय उन्हां तो जिहड़े बेड़ी दे विच आ, एक भी परसन बचना नहीं हो। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਲ ਪ੍ਰਲੋ आई, एक ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ कह सकते हैं ਅਸੀਂ उस जगह ते आई, कोई नहीं बचिया। परमेश्वर प्रोटैक्शन दिंदा अपने बच्चों नूं, हमेशा सेफ करदा उन्होंने अंदरों और बाहरों। किश्ती नूं पहलां सेफ किया, उन्होंने बनाया गया, उन्होंने घड़िया गया, उही यीशु मसीह वांगू ਉਹਦੇ भी किल ठोके गए, यीशु मसीह उत्ते भी मार मारी गई। और अज असीं ਉਹਦੇ अनुग्रह ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ परमेश्वर की ब्लैसिंग आ, अपनी करनी ना नहीं, ये ਉਹਦਾ अनुग्रह आ कि अज असीं सेफ आ। किहदे विच? यीशु मसीह दे विच। अज असीं प्रोटैक्शन दे विच आ, किहदी प्रोटैक्शन दे विच? अज सुरक्षा कवच दे विच आ, अज ढाल साडी आ। कौन? परमेश्वर दा ਉਹ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ लहू। क्योंकि जो वक्की दे विच मारिया गया, लिखता ना उत्थे यूहन्ना दे विच, कहंदा कि पानी ते लहू वगिया तुहाडे ते मेरी पाप क्षमा दे लई। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर इस जगह ते इस्तेमाल करते मेरे जो कथेरेत, मतलब अंतर और बाहर शुद्ध प्रोटैक्शन आ तुहाडे लई और मेरे लिए कि तुसी अंदरों और बाहर सुरक्षित हो। और परमेश्वर ने की बोले सी, उपरों की बनाना? मोग बनाई, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਠ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕੀਆਂ ਬਣਾਈ। और मोग ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋਹਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਲੋਕ ਚਿਲਾਣਗੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਚਾਅ ਦੀ ਡੋਲੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਠੱਠਾ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਚਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਖੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਉਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, क्योंकि लोग पाप दे नाल ग्रस्त आ, वो पलीत हो चुके हैं अपने गलत कामां दे विच, अपने गलत डिसीजन दे विच। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्होंने अंदर वारन तो बाद दरवाजा बंद कर दिता। और 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश होंदी गई, एक भी परसन नहीं बचिया, सब फिनिश हो गए। और जदों ओदा 8 अध्याय मेरे नाल खोलना, ओदे 4 वच लिखदा, कहना किश्ती 7वें महीने दे 17वें दिन अरारात पहाड़ उत्ते टिक गई। की होया हुण 40 दिन 40 रातां जदों मींह पिया, बारिश हुई। और लिखदा कि नूह दी किश्ती 7वें महीने दे 17वें दिन की हो गई? अरारात पहाड़ उत्ते की हो गई जी? टिक गई। और उन्होंने दिनों के विच जिहड़ा 7वां महीना सी वो सीगा निशान का महीना। अज की डेट दे विच वो 7वां महीना बन जाता वा पहला महीना। हालेलुया, हालेलुया। 7वां महीना बनता पहला महीना। और पहले महीने पसाह तो 14वें दिन यीशु मसीह नूं क्रूसीफाई किया गया। और 17वें दिन ही यीशु मसीह मौत ते फतेह प्राप्त की। हालेलुया, हालेलुया। 7वें महीने के 17वें दिन अरारात पर्वत के उत्ते किश्ती आके रुकी। और उन्होंने दिनों के विच निशान का महीना सीगा। अज वो 7वां महीना बन गया वा, फर्स्ट वीक, मतलब पहला महीना, सॉरी फर्स्ट मंथ। और पसाह का महीना ਉਹਦਾ पहला प्रतिफल ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, समझते मेरी गल ਨੂੰ? पसाह ਦੇ 14वें दिन यीशु मसीह ਨੂੰ सलीब उत्ते क्रूसीफाई किया गया। और 17वें दिन
यीशु मसीह मौत उत्ते फतेह प्राप्त की। अरारात पर्वत, केड़े पर्वत आके रोकी? एक पर्वत का नाम लिया गया ना, केड़ा पर्वत? अरारात। अरार का मतलब होंदा श्राप, ते अरारात का मतलब आ श्राप पलट दिता गया। हालेलुया। अरार का मतलब है श्राप और अरारात का मतलब है श्राप पलट दिता गया। हुण जदों नूह दी किश्ती अरारात पर्वत उत्ते टिकी, सब कुछ फिनिश हो चुका सीगा। उत्थे एक नवीं धरती सी, मेरी गल समझदे हो? सब कुछ नवां सीगा। जदों परमेश्वर ने उस किश्ती का दरवाजा खोलिया और नूह ने जिद्दां ही पहला पैर उस धरती ते रखिया, वो धरती पाप तो रहित सी। उत्थे कोई भी पापी नहीं सी, वो परमेश्वर वालों शुद्ध की गई सी। मतलब दरवाजा खोलिया, समझते मेरी गल नूं? और अज यीशु मसीह दे क्रूसीफाई दे द्वारा शराब पलट दिता गया। मेरी गल समझते हो? शराब की हो गया? पलट दिता गया, क्योंकि किश्ती रोकी अरारात पर्वत थे, क्रूसीफाई किया गया यीशु मसीह भी 4वें दिन, 17वें दिन जिंदा हो गया। और अज असीं भी की करने आ? यीशु के लहू के द्वारा, वो क्रूसीफाई के द्वारा सब समस्यावां शराब की दिते गए जी, पलट दिते गए। मेरी गल समझते हो? अज असीं भी जो यीशु मसीह उत्ते बिलीव करते हैं, असीं भी की कहने कि असीं एक नवीं जिंदगी दे विच हां, असीं एक नवीं क्रिएशन हां, असीं एक नवीं दुल्हन हां, असीं एक नवीं ब्लैसिंग हां, असीं एक नवीं कलीसिया हां। हालेलुया। इत्थे परमेश्वर ने शराप नूं पलटिया। नूह ते ओहदा परिवार सेफ क्यों रहे जानते हो? क्योंकि किश्ती उन्हां दी परफेक्ट सी। हचकोले किन्ने खाधे? तूफान का सामना किन्ने कीता? बोलिए, जल प्रलय का सामना किन्ने कीता? किश्ती ने। ते जिहड़े उहदे विच सीगे वो प्रोटेक्शन दे विच आ। कोड़ियां दी मार किन्ने खाधी? मूँह ते किन्ने थकवाया? सलीब ते कौन मरिया? यीशु। असी तो कुछ थिया ही नहीं, सिया तो किश्ती ने, नूह दी ने, ते नूह सेफ रहा। सिया यीशु मसीह ने, शरीर ते सेफ असी हो गए। हालेलुया। इसी तरह नूह दी किश्ती यीशु मसीह नूं दर्शांदी, बनाया गया नूह अंदरों बाहरों, सेफ सीगा। अज असीं किहदे वल देखदे हां? दुनिया वल देखदे हां, समस्या परेशानियां प्रॉब्लमां। किहदे वल देखदे हां? क्रूस वल देखदे हां। असीं ध्यान किधर जाता जी? क्रूस दे वल। क्रूस वाल देखो, ये समस्यावां, ये परेशानियां जो तुहानूं दाएं बाएं आजू बाजू उपर थले दिखदियां, प्रभु कहंदा इधर नहीं, वो मोग वाल देखना। नूह नूं बोलिया। और अज भी असीं क्रूस वाल देखदे हां, ते असीं की देखदे हां? शराप पलट दिता गया। हालेलुया। शराप पलट दिता गया। नूह जिद्दां ही बाहर आया तो ब्लैसिंग उहदी लाइफ च आई, क्योंकि पुराना सब कुछ खत्म हो चुकिया सी। अज असीं भी यीशु मसीह ते बिलीव करते हैं, क्रूस वाल वेखते हैं, तो असीं की देखते हैं? हाँ प्रभु मेरे पाप तू लै ले। हिचकोले किन्ने खाधे? यीशु ने। कोड़े दी मार किन्ने खाधी? यीशु ने। किश्ती मजबूत सी, यीशु सी वो किश्ती जिहदे विच अज असीं सवार हैं। असीं ये समझते हैं समस्यावां कौन झेलेगा? यीशु झेलेगा। सीधी गल, असीं थोड़ी झेलते हैं, प्रभु ने झेलियां ऑलरेडी। वो 53 लिखता ना, कहना कि साडी शांति तो उससे ताड़ ना हुई। उसे दे कोड़े खान तो की किते गए? असीं नरोए किते गए। ये फेथ आ, ये ईमान आ। और 54 दे विचों पढ़ के देखना, मेरे नाल खोलना यशाया 53 द्वार आंदा 54 और 44 दे विच देखिए एक वाचा परमेश्वर मेरे भाई मेरी बहन तुहाडे नाल बांधा। ओहदा 54 अध्याय देखना और ओहदे 8 वचन दे विच 9 दे विच लिखदा, ध्यान नाल सुनिए। कहंदा ये तां मेरे लिए नूह दी प्रलो जही है, जिवें मैं सौ खाधी कि नूह दी प्रलो फिर धरती उत्ते ना आवेगी, तिवें मैं सौ खाधी है कि मैं तेरे उत्ते कोपवान ना होवांगा, ना तेनों झिड़कांगा। हालेलुया। परमेश्वर ने दरवाजा खोलिया किश्ती का और परमेश्वर ने एक नेम बनिया, कहते आकाश उत्ते एक पींग देखेगी, हुण मैं धरती उत्ते द्वारा तो जल प्रलो दे नाल किसी मनुख का नाश नहीं करांगा। मैं एक वाचा तुहाडे नाल की कीती है? प्रभु कहंदा मैं एक वाचा तुहाडे नाल, एक नेम तुहाडे नाल मैं बन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर नूं सौ खाण की जरूरत नहीं है, पर अगर मेरे भाई मेरी बहन परमेश्वर सौ खावेगा तो ओहदा इकरार होर भी की हो जाएगा,
पक्का हो जाएगा। की हो जाएगा जी? जिमें मैं सौ खादी है कि 9 दी प्रलो फिर धरती उत्ते ना आवेगी, तिवें मैं सौ खादी कि मैं तेरे उत्ते कोपवान ना होवांगा, ना तेनों झिड़कांगा। हालेलुया। हुण एक फेथ रखना, विश्वास करा करो कि प्रभु मैनू झिड़केगा नहीं, प्रभु मेरे ते क्रोधवान नहीं होवेगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक वाचा बनी है, प्रभु ने सौ खा दिया। और दास इस लिखदा कहना कि भावें पहाड़ जांदे रहन ते टिल्ले हिलाए जान, पर मेरी दया ते तो जांदी ना रहेगी, ना मेरी शांति दा नेम हिलेगा। यहोवा तेरा दयालु आखदा है। परमेश्वर बोलदा कि पहाड़ जांदे रहन ते टिल्ले हिलाए जान, पर मेरी दया ते तो जांदी ना रहेगी। दया का मतलब है हजेट, मतलब परमेश्वर की किरणा, परमेश्वर का अनुग्रह तुहाडे तो तां मेरे तो जांदा नहीं रहेगा। कि फेथ करा करो कि प्रभु ने एक वाचा बनी आ, प्रभु ने सौ खादी आ, समस्यावां विपत्तियां बीमारियां दे विच भी परमेश्वर मैनू संभालेगा। वो क्रोधवान नहीं होगा, वो छड्डेगा नहीं, वो त्यागेगा नहीं, क्योंकि उन्हें एक वाचा मेरे नाल बनी है। लिखदा कि पहाड़ जांदे रहणगे। अगर तुसीं फेथ करोगे ना, तुहाडी लाइफ दे विच समस्यावां दे पहाड़ चले जाणगे, पर ओहदी जिहड़ी दया वा हज़ैट वो कदी खत्म नहीं होगी, ओहदी कदी करना तुहाडी लाइफ च खत्म नहीं होगी अगर तुसीं फेथ करोगे। तां इत्थे लिखदा कहंदा ना मेरी शांति दा नेम हिलेगा। यहोवा तेरा दयालु आखदा है। ये परमेश्वर की वाचा है, प्रभु का वचन है तुहाडे लई मेरे लई। ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ 54 ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 9 ਦੀ ਪ੍ਰਲੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਲੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ कि प्रभु ने सौ खाती है, मेरे ना कि प्रभु ने वाचा बनी है, प्रभु मेरे ते क्रोधवान नहीं होवेगा। तो हुण प्रभु तुम मैनू छड्डेगा नहीं। इस करके प्रभु ने चुनिया नूह नूं विश्राम प्राप्त व्यक्ति ਉਹਦਾ घर बना गया। इसकी यीशु मसीह ने कहा कि मेरे को आओ, मैं तुहानूं आराम देवांगा। अगर तुसीं लड़ाइयां दे विच झगड़े दे विच आ, प्रभु दा भवन नहीं बना सकते असीं, ਉਹਦੀ हैकल नहीं बन सकती लाइफ दे विच, ਉਹਦਾ मंडली का तंबू नहीं बन सकता तुहाडी जिंदगी दे विच। अगर तुसीं विश्राम प्राप्त नहीं आता, उत्ते विश्वास करना पवेगा। इत्थे लिखता कहना मेरी दया ते तो जांदी ना रहेगी। विश्वास करो, कुछ भी हो जाए, भुचाल आ जाए, जी आ जाए, वो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। बोलो प्रभु की शांति तो नहीं मेरे नाल स्थापित है, प्रभु की दया मेरे तो जांदी ना रहेगी। हालेलुया। ये ਉਹਦਾ फेथ है। मेरे नाल खोलना एक वचन जबूर बहुत वधिया बोलदा, ਉਹਦਾ 42 जबूरां दे विच देखना 42 और ਉਹਦੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ तेरे पानी ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਦਾ शोर सुन के डुंगियाई डुंगियाई ਨੂੰ पुकारदी है, तेरियां सारियां ठाठां और लहरां मेरे सिर दे उत्तों दी लंघ गईयां। की कहंदा तेरे पानी दियां धारां दा शोर सुन के डुंगियाई डुंगियाई नूं पुकारदी है, तेरियां सारियां ठाठां और लहरां मेरे सिर दे उत्तों दी लंघ गईयां। यीशु मसीह लिए एक प्रॉप्सी है जिहड़ी यीशु मसीह दे पूरी हुई। यीशु मसीह दे उत्ते एक ठाठा मारदियां समस्यावां आईयां ना, एक क्रोध पूरी दुनिया दा यीशु मसीह ते, एक अग उस वेदी ते पई, उस कुर्बानी दे पई। और परमेश्वर बोलदा तेरियां ठाठा और लहरां मेरे सिर दे उत्तों दी लंघ गईयां। असीं तां समस्या दा सामना कीता ही नहीं है जिन्ना यीशु मसीह ने तुहाडे लई ते मेरे लई कर लिया। ये प्रॉप्सी ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ यीशु मसीह ते पूरी हो। ਉਹ बोलदा कि तेरियां ठाठा मारदियां लहरां मेरे तो लंघ गईयां। कोड़ियां दी मार, एक एक खून दा कतरा जिहड़ा बहाया गया, एक एक ब्लड दा कण भी ਉਹਦੀ बॉडी विच नहीं रहा, सारा नुचड़ गया। डुंगियाई ने डुंगियाई नूं पुकारिया और कहना ठाठा मारदियां लहरां मेरे सिर दे उत्तों दी लंघ गईयां। फेथ करो, प्रभु ने तुहाडे लई ते मेरे लिए एक प्रोटेक्शन दित्ती आ। ਉਹਦੇ अनुग्रह दे विच रहनो तद ही ब्लैसिंग आ, तद ही प्रभु तुहानूं मैनूं अंदरों ते बाहरों राल दी न्याई प्रोटेक्शन देवेगा, वाटर प्रूफ बनावेगा, जिहदे विच समस्यावां प्रॉब्लम अंटर नहीं करनगियां। तुहाडी आशीष कदी चोरी नहीं होवेगी। परमेश्वर दा नेम आ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ शांति हसैट, ਉਹਦੀ दया
ਤੁਹਾਤੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਔਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਸਨ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਮੋਗ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਛੈਡਾ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਜੂ ਬਾਜੂ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਔਰ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਆ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਾਰੇ ਹਚਕੋਲੇ ਖਾ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਉਹ ਤੂਫਾਨ, ਉਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਉਹੀ ਯਿਸੂ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਉਸ ਕੋਪ ਦਾ। ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੁੰਘਿਆਈ ਨੇ ਡੁੰਘਿਆਈ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਕੇ ਡੁੰਘਿਆਈ ਨੇ ਡੁੰਘਿਆਈ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਏ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੇਮ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਪਹਾੜ ਟਿੱਲੇ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਫੇਥ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨੇਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆशीष देवे। आइए अखा बंद करांगे। स्वर्गीय बाप, प्यारे परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, जिंदगी देने वाले खुदाबंद, तेरा नाम मेहमद ने अच्छे समय मेल बिलाप लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। और जिन्हें भी बेटे बेटियां खुदाबंद तेरी हजूरी चाहे, इन्हें सबना ते वड्डी कृपा, चंगी सेहत, लंबी उम्र देना, दुखों तकलीफों का नाश करना, बरकत भला करना। पिता एक एक जानते पिता कृपा चाहने तेरा अनुग्रह मंगदा, हरेक लोड़ और जरूरत पूरी करना। थोड़ा धन्यवाद करना, थोड़ी वडियाई करना। बाकी के समय नूं तुहाडे लहू च कवर कर दे। यीशु मसीह दे जिंदा समर्थी नाम दे विच मंगदे हैं।